नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जिस तरीके से देखा गया कि जो पीएम नरेंद्र मोदी है उन्होंने जम्मू कश्मीर का दौरा किया और इस दौरान कई खास आधारशिलाएं उन्होंने रखी जिससे कि जम्मू कश्मीर का विकास होगा। दरअसल कहा जा रहा था कि ये जो दौरा है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा और इसी के साथ ही साथ तमाम दुनिया भर की जो नज़रें हैं पीएम मोदी के इस दौरे पर टिकी हुई थी। उन्होंने करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास किया जिससे कि जम्मू कश्मीर का विकास हो सके। इसी के साथ ही साथ जहां देखा जा रहा था कि जब पाकिस्तान में तख्ता पलट हो रहा था इमरान खान का और उस वक्त जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे शहबाज शरीफ, उन्होंने वहां की जनता का विश्वास लेने के लिए एक बार फिर से कश्मीर का राग अलापा था और ये कहा था कि भारत से सुलह और शांति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि कश्मीर के मुद्दे हल नहीं हो जाते। इस पर कहीं ना कहीं बिना नाम लिए प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया कि पीओके जो है, जो कश्मीर है, वो भारत का हिस्सा है और इससे भारत को कोई अलग नहीं कर सकता। ये कड़ा संदेश बिना नाम लिए, बिना किसी अलगाववादी, बिना पाकिस्तान का नाम लिए हुए प्रधानमंत्री मोदी ने शिलान्यास करके वहां पर ये चीजें दिखा दी पाकिस्तान के साथ ही साथ पूरी दुनिया को कि अब भारत झुकने वाला नहीं है और जो पीओके है वो भारत का ही हिस्सा रहने वाला है। आपको बता दें कि इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम तरीके की योजनाओं का जिक्र किया और अब इस योजनाओं को लेकर के पाकिस्तान को बौखलाहट हो गई है कि कैसे कश्मीर इतना विकास कर सकता है। आपको बता दें कि पाक के विदेश कार्यालय ने ये एडवाइजरी जारी की है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पे चिनाब और सिंधु नदी के साथ ही परियोजनाओं का शिलान्यास किया, तो अब पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने ये एडवाइजरी जारी की है कि ये जो सिंधु जल योजना का उल्लंघन हो रहा है, जो संधि हुई थी उसका उल्लंघन हो रहा है। आपको बता दें कि ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बौखलाहट को साफ साफ दिखा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा कितना सफल रहा और जो एक सख्त संदेश है वो पाकिस्तान के हुक्मरानों के पास गया, जहां देखा गया कि तमाम महबूबा मुफ्ती को लेकर के और पाकिस्तान के जो सियासतदार है उन्हें भी इस बात से तगड़ा झटका लगा है। देखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के 3-4 दिन पहले ही वहां पे बम विस्फोट किया गया था ताकि जो दौरा है उसको रद्द किया जा सके, जिसके बाद तमाम सुरक्षा के जो बंदोबस्त है वो किए गए, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा अहम माना जा रहा था। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन के दौरान सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के विकास की बात की और साथ ही वहां के नौजवानों के लिए रोजगार की बात की और ये कहा कि अब जब 2019 के बाद जिस तरीके से धारा 370 कश्मीर से हटाई गई तो अब ये चीज़ें हैं, जो विकास की रफ्तार है वो दुगनी होगी और जम्मू कश्मीर में विकास का नया आयाम लिखा जाएगा, एक नई गाथा लिखी जाएगी। पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कश्मीर यात्रा और चिनाब नदी पर रतले और क्वार पन बिजली परियोजनाओं के निर्माण के लिए आधारशिला रखने पर आपत्ति जताई है और पाकिस्तान का दावा है कि यह सिंधु जल संधि का उल्लंघन था। आपको बता दें कि अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रविवार को जम्मू कश्मीर गए थे। इस दौरान उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की थी। जम्मू कश्मीर के दौरान पीएम मोदी ने रतले और क्वार जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी। किश्तवाड़ में चिनाब नदी पर लगभग 5,300 करोड़ रुपए की लागत से 850 मेगावाट की परियोजना और उसी नदी पर 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 550 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने प्रधानमंत्री मोदी की कश्मीर यात्रा को घाटी में नकली सामान्य स्थिति दिखाने की एक और चाल करार दिया है। विदेश कार्यालय ने रविवार रात एक बयान में कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भारत द्वारा कश्मीर में वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के कई हताश प्रयासों को देखा है।
पाकिस्तान ने कश्मीर में चिनाब नदी पर रततेल और क्वार पनबिजली परियोजनाओं के निर्माण के लिए आधारशिला रखने की भी आलोचना की है। वहीं पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत द्वारा डिजाइन रतेल पनबिजली प्रोजेक्ट के निर्माण पर पाकिस्तान को आपत्ति रही है और क्वार पनबिजली संयंत्र के लिए भारत ने अब तक पाकिस्तान के साथ जानकारी शेयर करने के अपने संधि दायित्व को पूरा नहीं किया है। वहीं पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 2 परियोजनाओं की आधारशिला रखने को 1960 की सिंधु जल संधि के सीधे उल्लंघन के रूप में देखता है। पाकिस्तान ने भारत से IWT के तहत अपनी दायित्वों को पूरा करने और IWT ढांचे के लिए हानिकारक कोई भी कदम उठाने से परहेज करने का आह्वान किया है। बता दें, वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में 1960 की सिंधु जल संधि पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। ये संधि दोनों देशों में बहने वाले सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी के इस्तेमाल से संबंधित है। वहीं पाकिस्तान की सीमा से 25 किलोमीटर दूर से प्रधानमंत्री मोदी ने देश को रविवार को संबोधित किया था, तो कयास ये लगाए जा रहे थे कि ये पाकिस्तान एवं उनके पालतू आतंकियों को कड़ा संदेश देंगे। पर प्रधानमंत्री ने रैली में एक बार भी न पाकिस्तान का जिक्र किया और न ही उसका एजेंडा चलाने वालों की बात की। साफ तौर पर विकास और जम्मू कश्मीर के नवनिर्माण का नारा गूंजता रहा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देश के साथ जम्मू कश्मीर के युवाओं और आम जनता की उम्मीदों व आकांक्षाओं को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि कश्मीर के नाम पर होने वाली सियासत की दुकानें बंद हो चुकी हैं। अब सिर्फ विकास व सामाजिक न्याय की बात ही होगी। आपको बता दें, 5 अगस्त 2019 के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में आधिकारिक तौर पर पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लिया है, वह भी राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर। इसलिए यह रैली मायने रखती है। ये बात अलग है कि वर्ष 2020 और 2021 में वो सैन्य कर्मियों के साथ यहाँ दिवाली मनाने आ चुके हैं। आज़ादी के बाद ये पहला अवसर है जब जम्मू कश्मीर में किसी प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में पाकिस्तान और उनके नाम पर सियासत करने वालों का कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने राजनीतिक परिपक्वता का परिचय देते हुए गैर जरूरी मुद्दों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत माता के उद्घोष और डोंगरी भाषा में सभा में लाखों लोगों का अभिवादन करने के बाद जम्मू कश्मीर में 2-2.5 साल के दौरान हुए विकास कार्यों का जिक्र किया था। उन्होंने जम्मू कश्मीर के भविष्य की तस्वीर सामने रखी, साथ ही उनके दुखों के निवारण का भरोसा भी दिलाया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आने वाले 25 साल में जम्मू कश्मीर पूरे देश के लिए विकास की नई गाथा लिखेगा। साथ ही पीएम ने परिसीमन अनुच्छेद 370, आतंकी हिंसा, हुर्रियत, नेका, पीडीपी और पाकिस्तान का जिक्र तक नहीं किया। उन्होंने प्रदेश में वाल्मीकि समुदाय के लोगों को पहली बार देश के अन्य नागरिकों के समान नागरिकता अधिकार मिलने, जम्मू कश्मीर में 175 केंद्रीय कानूनों के लागू होने, आरक्षित वर्गों को आरक्षण का लाभ मिलने का जिक्र करते हुए बताया कि 5 अगस्त 2019 से पहले और आज के जम्मू कश्मीर में कितना फर्क और कितना अंतर है। साथ ही नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह प्रयास किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर का हर इलाका देश के अन्य राज्यों से कनेक्ट रहे। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे वे जल्द आपको मिल जाएगा। सरहदी गांवों का विकास हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसी के साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए दिन रात काम चल रहा है। यहाँ निवेशक खुले मन से भी आ रहे हैं। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि घाटी के जवानों को खास तौर से कहना चाहूंगा कि आपके दादा दादी को जैसा जीवन यहाँ व्यतीत करना पड़ा था, जितने तकलीफें उन्हें झेलनी पड़ी थी, अब आप सबको वैसी तकलीफें और वैसी परेशानियां नहीं झेलनी पड़ेगी। ये सीधे सीधे अपने संबोधन में नरेंद्र मोदी ने वहां मौजूद सभी लोगों से इस बात का जिक्र किया और सीधे सीधे जो एक डर का माहौल है पिछले कई दशकों से देखा जा रहा था जम्मू कश्मीर में, वो अब कहीं ना कहीं
साफ हो चुका है। ये डर का माहौल बिल्कुल भी नहीं है और वहां लोग खुले तौर पर जी रहे हैं। देखा गया कि किस तरीके से अमित शाह के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैसे 2019 में पूरी तरीके से आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया, जिसके बाद से जम्मू कश्मीर जो है सामान्य जीवन पे धीरे धीरे सामान्य पटरी पर लौट रहा है। और जितने भी विकास कार्य जो कि पहले वहां पे नहीं हो पाते थे, जम्मू कश्मीर में जो भी परियोजनाएं होती थी वो जम्मू कश्मीर तक नहीं जा पाती थी, लेकिन अब इन 3 सालों में लगातार विकास की नई गाथा, नई परिभाषा लिखी जा रही है, जिसका जिक्र स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में किया। और इसी को देखते हुए जो पाकिस्तान की बौखलाहट है वो साफ साफ देखने को मिली, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान के नए नए पीएम शहबाज शरीफ ने ये राग अलापा था, कश्मीर राग, एक बार फिर से छेड़ी थी कि भारत से सुलह और समझौता, शांति वार्ता तब तक नहीं हो सकती जब तक कि कश्मीर का मुद्दा हल नहीं हो जाता। और सीधे सीधे बिना नाम लिए किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने ये साफ तौर पे कह दिया है कि कश्मीर और पीओके जो है वो भारत का हिस्सा है। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।